व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, रह गए हैं कुछ दिन शेष हमारे CUET एग्जाम में और अब हम मेनली वो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े या फिर वो टॉपिक्स जो किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाए फॉर CUET एग्जाम्स। मैंने देखा एक जनरल पैटर्न ऑफ टीचर्स है एज वेल एज जनरल पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स है कि यार इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? अगर कोई एक दो क्वेश्चंस भी इसमें से फंस गए और वो आसान हुए तो हमारे तो नंबर बन जाएंगे ना। तो हम वो सारी ही चीज़ें कवर करेंगे। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे बिकॉज यू नो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो पढ़ो, ध्यान से समझो, मैं बहुत आसान तरीके से आपको सब समझाऊंगा। अगर 2-3 क्वेश्चंस भी आपके इसमें से बन गए तो आपका काम हो जाएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखो आपके पास ना इसके अंदर बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, लेकिन मैं जितना जितना आपको पढ़ाता जाऊंगा बस आप उतना उतना मार्क करते चलना, अपने पास छोटे छोटे नोट्स बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो यार, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब है कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जहां पे जितने भी अकाउंट्स आपने अभी हाथों से सीखे हैं वो सब कंप्यूटर पे बनाए जाएं। तो हम क्या बोलेंगे कि सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इट रेफर्स टू अ सिस्टम वेयर इन द अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज आर मेंटेन्ड ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, कैसे बनेंगे? एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। तो देखो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या है? जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपने बनाया है स्टोरेज का, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा का, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अगर आप करोगे तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? तो ध्यान रखना, मेनली हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर मैं कंप्यूटर पे बनाऊंगा तो कंप्यूटर का हार्डवेयर है बाहर का पूरा, और उसके अंदर जो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, टैली, बिजी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अलग अलग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर आ जाएगा। आ जाओ आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है इसमें, देखो इसके बाद हम बोलेंगे बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक हो गया। चलो ये भी हम समझ गए। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो आता है, एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है? जितने भी मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं या जितनी भी चीजें अब आ रही हैं, जितने भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, वो सब एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? जितने भी इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर किया जाएगा ताकि वो अच्छे से एक्सेस करी जा सके, मैनेज करी जा सके और अपडेट करी जा सके। इसके लिए आपको एक पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, कितने प्रकार के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो सकते हैं या कितने प्रकार के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले होता है रेडी टू यूज, दूसरा होता है बेटा जी कस्टमाइज्ड, और तीसरा होता है हमारे पास टेलर्ड। तो 3 प्रकार के यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हैं, 3 प्रकार का यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, या आप बोल सकते हो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। नंबर 1 इज रेडी टू यूज। रेडी टू यूज का मतलब होता है कि बने बनाए सॉफ्टवेयर्स हैं, आप मार्केट में जाओ, परचेज करके लाओ और आप सीधा उसको यूज कर सकते हो। उनको हम कौन से बोलते हैं? रेडी टू मेड या रेडी टू यूज या फिर रेडीमेड। दीज सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक यूजर बट फॉर यूजर्स इन जनरल। जनरल बनाया गया है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें, दीज आर सूटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस रनिंग स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो इनका एडवांटेजेस क्या है, इनकी कॉस्ट कम होती है, ये इजी टू लर्न होते हैं, कोई भी इनको चला सकता है, कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए इसके अंदर। लिमिटेशंस क्या है? सीक्रेसी कम होती है, लिटिल स्कोप होता है इसका, ज़्यादा वाइड या ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर ये नहीं होते, ठीक है। इसके बाद वी हैव कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड का क्या मतलब होता है कि जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है उसी के अंदर हम थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी ज़रूरत है उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस कर देंगे, तो हम बोल देंगे कस्टमाइज हो गया। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कौन सा है? मेकिंग चेंजेस इन रेडीमेड सॉफ्टवेयर टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द
यूजर आपके हिसाब से उसको तैयार करेंगे, उसको हम कस्टमाइज्ड बोल देंगे। ठीक है, अब देखो कस्टमाइज के क्या एडवांटेजेस हैं। सीक्रेसी थोड़ी बेटर होगी, दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या है, महंगा हो जाएगा, ठीक है, और इसमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो रेडी टू यूज समझ गए, कस्टमाइज समझ गए। तीसरा हो गया टेलर्ड। टेलर्ड क्या होगा, जो आपको अपने हिसाब से ही डेवलप करवाना है, राइट, जो आप अपने हिसाब से ही बनवाओगे। आप समझते हो आपका कितने बड़े स्केल का बिजनेस है, कितने बड़े लेवल पे आप व्यापार कर रहे हो, तो उस लेवल के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हो, उसको बोलते हैं टेलर्ड। टेलर्ड सॉफ्टवेयर रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, ये ऐसे ही अवेलेबल नहीं होते, आप अपने हिसाब से इनको बनवाओगे। इसके एडवांटेजेस भी वही है, सीक्रेट ज्यादा होंगे, ऑथेंटिक ज्यादा होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो आप, है ना, आपने अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया है। लिमिटेशंस, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, महंगा होगा, ये कई बार रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं क्योंकि आपने अपने हिसाब से बनाया, तो आप अपने हिसाब से ही बायसनेस पे रिजल्ट दे रहे होगे, ये इसके अंदर आ जाता है बेटा। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या क्या फीचर्स हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, यानी कि जब आप ऑनलाइन कर रहे हो सारा काम, तो क्या क्या फीचर्स होंगे। देखो हम लोग बोलेंगे ऑनलाइन इनपुट होगा, ऑनलाइन ही स्टोरेज होगा, यानी कॉपी पेन पे कुछ नहीं है। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल, आप परचेज सेल का प्रिंट आउट्स ले सकते हो। लॉजिकल है काफ़ी, कोडिफिकेशन होता है इसके अंदर। कोडिफिकेशन हम आगे भी देखेंगे कि कोडिंग के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग तो आप नॉर्मली जैसे करते हो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। और इंस्टेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं, मतलब आपको जब आप मैनुअली बनाते हो, जनरल करो, लेजर करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनेगा, इसके अंदर सिर्फ जर्नल एंट्री करनी होती है। जर्नल एंट्री करो, अपने आप बाकी सब कुछ सॉफ्टवेयर कर देता है। यही तो फायदा है कंप्यूटर का। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंस्टेंट रिपोर्ट आना। ठीक हो गया बच्चे, अच्छा जी। अब देखो हमारे पास इसके बाद सवाल आ रहा है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला होता है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क चाहिए, और फिर होता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फ्रेमवर्क का क्या मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ रूल्स हैं जो आपको सिखाने पड़ेंगे, जिसके आधार पे आप अकाउंट्स बनाओगे। और ऑपरेटिंग प्रोसीजर का क्या मतलब है, मेथड्स, किस मेथड से आप रिकॉर्ड करते हो कंप्यूटर के ऊपर। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आ जाती है। अब देखो यार, इसके बाद 4 चीज़ें ध्यान रखना। कंप्यूटर जब आप यूज़ करते हो, यानी जब आप ऑनलाइन या किसी सॉफ्टवेयर पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, तो उसमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ध्यान रखेंगे 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहला फ्रंट एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड डेटाबेस का क्या मतलब होता है कि जो लोग फ्रंट एंड से बुक्स बना रहे हैं या जो बैठ के काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ डेटा स्टोर कर रहे हैं। दूसरा होता है बैकएंड। बैकएंड का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर खुद से कर रहा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो बैकएंड है। डेटा प्रोसेसिंग, आपका प्रोसेसर सीक्वेंस जो बेसिकली डेटा को प्रोसेस करेगा, अलग अलग जगह क्लब करेगा, मर्ज करेगा, फाइलिंग करेगा, प्रोसेस। और रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम का मतलब कि रिपोर्ट्स बन के किस तरीके से आएंगी। तो 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला फ्रंट एंड डेटाबेस, इंटरेक्टिव लिंक होता है यूज़र के बीच में और डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बीच में। दूसरा होता है बैकएंड। बैकएंड होता है जो यूज़र से हिडन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र तभी देखता है जब उसको एक्सेस होती है। तीसरा होता है डेटा प्रोसेसिंग, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो डेटा को प्रोसेस करने में यूज होंगे। और रिपोर्टिंग सिस्टम, कैसे आप रिपोर्ट करोगे डेटा को। ठीक है, कितने प्रकार के हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में लगेंगे। नंबर 1 इज हार्डवेयर। यार हार्डवेयर सब जानते हैं, हार्डवेयर क्या है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, माउस है, कीबोर्ड है, डेस्कटॉप है, ये सब हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होगे अकाउंट्स बनाने के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर बोल देंगे। इसके बाद देखो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो 2 तरीके के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जो सिस्टम को चलाने के लिए हेल्प करता है, जैसे विंडोज़ है ना, या iOS है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर जितनी आप ऐप्स डाल रहे हो वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आ जाएगा, और इसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, विंडोज़ है, यूनिक्स है, MS-DOS है, ये हो गए। फिर डिवाइस ड्राइवर हो गए, जो अलग अलग ड्राइवर्स उसके अंदर लगते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, माउस हो, इनको यूज़ करने के लिए कोई ना कोई ड्राइवर चाहिए होता है। अब ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर नहीं, जो इनको चलाने में हेल्प करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मुझे सपोज ये माई की अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है, तो मुझे इसका ड्राइवर चाहिए, ये तभी उससे लग पाएगा।
तो ये चीज़ ज़रूरत होती है, इसको हम डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बेसिकली थोड़ी कंप्यूटराइज टर्म है, ये कोडिंग में यूज़ होती हैं, तो इसको आपको अभी सिर्फ रीड ओनली रखना है। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन हो गए बेटा जो आप अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। ये जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल का मतलब जो जनरल एप्लीकेशंस है वो, या स्पेसिफिक आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। देन वी हैव ह्यूमन वेयर का मतलब हो गया पीपल, जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव प्रोसीजर्स का मतलब आप किस तरीके से, किस मेथड से यूज़ करने वाले हो। देन वी हैव डेटा कनेक्टिविटी, डेटा का मतलब हो गया जो भी आपने फाइलिंग करी है, जो भी आपने रिपोर्ट्स बनाई हैं, जो भी आपने सेव किया है, वो सारा डेटा हो गया। कनेक्टिविटी जो आपको इंटरनेट चाहिए या जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो। तो कंप्यूटर पे अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो 6 चीज़ें चाहिए सर। 6 चीज़ें कौन कौन सी चाहिए? हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की हमने बात कर ली। देन वी हैव ह्यूमन वेयर यानी पीपल के बाद प्रोसीजर के बाद आपके पास डेटा के बाद आपके पास कनेक्टिविटी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपका सबसे पहला बेसिक टॉपिक था जो हमने कवर करा। अब हमारे पास क्या आ रहा है? अब आ रहा है कि हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, या जब हम मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पे आते हैं तो कैसे काम होता है। तो देखो सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है कि अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को इंस्टॉल करना है तो क्या क्या चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वैसे ही थ्योरी का सवाल है। सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग का मतलब कि आपका कितना बड़ा बिजनेस है, किस लेवल पे आप काम कर रहे हो, किस लेवल का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, तो पहले प्लानिंग करो। प्लानिंग करने के बाद आप हार्डवेयर डिसाइड करोगे, कौन कौन से हार्डवेयर लगेंगे, है ना। सॉफ्टवेयर डिसाइड करोगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स, कितनी सिक्योरिटी चाहिए, कितना आपका बजट है, आप टेलर्ड सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो या आप कस्टमाइज लेना चाहते हो या आप रेडी टू यूज़ लेना चाहते हो, ये सब। तो प्लानिंग करो, सॉफ्टवेयर डिसाइड करो, हार्डवेयर डिसाइड करो, और फिर आप क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग करते हो अकाउंट्स की, कि किस तरीके से आप लिस्ट बनाना चाहते हो, कौन से हेडिंग, कौन से सब हेडिंग, इसको कोड्स बोलते हैं, कौन से कोड्स के थ्रू आप लोग अकाउंटिंग करना चाहते हो, ये। इसके बाद हमारे पास अब आ रहा है फिर रिपोर्ट्स बनाना, P&L कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये फाइनलाइजेशन होता है। अब आ रहा है चार्ट्स आपको जरूर पता होना चाहिए बेटा। चार्ट्स किसको बोलते हैं? इसके अंदर चार्ट्स बोलते हैं हम लोग हेड्स को। हेड्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज एंड वेजेस का हेड बना दिया, उसके अंदर सारे लोगों की जिनकी सैलरी दी, वेजेस दी, वो लिख दिए, तो इसको चार्ट्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने मिसलिनियस एक्सपेंसेस का चार्ट बना दिया, तो हेड बना दिया ना, ये है देखो। तो बोलेंगे एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ CS इज दैट अकाउंट शुड be appropriately grouped in the manner that all the accounts of one nature are classified under one head, ठीक है। जैसे एसेट्स का बना दिया, लाइबिलिटीज का बना दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ट्स बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में, राइट। तो चार्ट्स याद रहेगा। देन वी हैव कोडिफिकेशन का मतलब कि अब आप हेडिंग के बाद सब हेड बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप ये देखो, जैसे हमने इस तरीके से बनाया, एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। देन एसेट्स में फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज में कैपिटल, नॉन करंट। ये हम लोग क्या बोल देते हैं? कोडिफिकेशन हो रहा है, ग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो अकाउंटिंग कोड रखा 101 में आ गया एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। देन 1011 सैलरीज एंड वेजेस, 1012 स्टाफ वेलफेयर, 1013 प्रोविडेंट फंड। इस तरीके से हमने अलग अलग कोडिफिकेशन करा जाता है, कोड्स दिए जाते हैं बेसिकली कि इस हेड के अंदर ये है, इस हेड के अंदर ये है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं? चार्ट्स के लिए देखो ये एक तरीका है, मेन कोड 1 दे दिया, फिर उसका सब कोड 1 2 3 तो होगा 11001, ऐसे इस तरीके से बोला जाता है कि 1 क्या है? एसेट है। देन उसके अंदर फिक्स एसेट, देन फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर चार्ट्स तैयार करे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया सर। अब हमारे पास बेटा कुछ बेसिक चीजें आ रही हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आ रहा है TPS। सर TPS क्या होता है? द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो सर ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है? देखो आप कहीं पे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हो तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा ना, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने के लिए जाओ, तो आप जब बर्गर खाने के लिए ऑर्डर दोगे तो वो फटाफट फाइलिंग करेगा। फाइलिंग करने के बाद आपको बोलेगा कि सर इतना आपका बिल बना, आप अपना कार्ड से पेमेंट करोगे या कैश से? तो आप बोलोगे कार्ड से, तो आप उसको कार्ड दोगे, वो कार्ड स्वैप करेगा, इमीडिएटली आपके अकाउंट से पैसा कटा, उनके अकाउंट में चला गया। तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, किस सॉफ्टवेयर की मदद से हुआ?
ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप होटल बुक करते हो, आप फ्लाइट बुक करते हो, आप इतनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, आईपीएल की टिकट्स बुक करते हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब कौन से सिस्टम से हो रही है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से हो रही है, समझे? टीपीएस बोलते हैं बच्चों। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? इट सर्व द ऑर्गेनाइजेशन एट द ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। इट इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कलेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे काम करता है? सबसे पहले डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट होगा। देन डेटा एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब आप चेक कर सकते हो कितना सही है कितना गलत है। देन डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब वेरीफाई करना, अगर कोई एरर है तो उसको फिर रेक्टिफाई कर देना। देन डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब अपने हिसाब से आप उसको प्री सेट प्री डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद डेटा स्टोरेज, स्टोर करके रख सकते हो। देन रिपोर्ट जनरेट होती है, देखो आप जब मैकडी में जाओगे तो उनके पास भी स्टोर रहेगा और आपको भी बिल मिलेगा, तो वो रिपोर्ट इमीडिएटली जनरेट हो जाती है। एंड क्वेरी सपोर्ट, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेरी भी इसके अंदर रेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जोमेटो पे फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू काम करेगा। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको क्वेरी भी रेज कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद वी हैव डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का क्या मतलब होता है बेटा? डेटा एंट्री का मतलब होता है नॉर्मली जैसे जर्नल एंट्री होती है ना, जैसे आप मैनुअली एंट्रीज करते हो, वैसे ही डेटा एंट्री होती है कंप्यूटर में जर्नल एंट्रीज करना। तो क्या है? इन अकाउंटिंग सेंस अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, दैट इज मनी कमिंग इन, मनी गोइंग आउट। बहुत सारे ऐसे वाउचर्स होते हैं जो ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हेल्प करते हैं सब रिकॉर्ड करने में। ठीक है, जैसे टैली के अंदर, टैली एक सॉफ्टवेयर है, अगर आपको पता होगा, सबको पता ही होता है। 23 प्री डिफाइंड वाउचर्स होते हैं, जैसे रिसिप्ट वाउचर, वाउचर जैसे पैसा आएगा, पेमेंट वाउचर पैसा जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर जो कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जर्नल वाउचर उधार की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, परचेज वाउचर गुड्स परचेज को रिकॉर्ड करता है। देन वी हैव सेल्स वाउचर जो सेल्स को रिकॉर्ड करता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास वाउचर्स हैं जो डेटा एंट्री में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है। डेटा वैलिडेशन का क्या मतलब होता है? देखो, डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है सिर्फ वेरीफाई करना कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सही है या नहीं है, कुछ गलती तो नहीं हो रही, तो वो हम डेटा वैलिडेशन में ले लेते हैं। थोड़ा सा ये धुंधला है, बस आप मीनिंग जान लो, दैट इज इनफ। आपका क्वेश्चन आ गया तो आप एमसीक्यू देख के कर पाओगे। ओके, अब डेटा वैलिडेशन हमें कैसे हेल्प करता है? एक है फील्ड लेवल एट्रीब्यूट, एक है फील्ड लेवल एट्रीब्यूट 2 यूनिक, एक है फील्ड लेवल एट्रीब्यूट 3 नोटिफाई। सबसे पहला होता है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब क्या होता है? चेक करता है कि एक कंडीशन सही है या नहीं है। जब तक वो सही नहीं होगी ना, आप आगे नहीं जा सकते। जैसे आप कोई फॉर्म फाइल करते हो, ठीक है, कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, उसके अंदर एक कंपलसरी डिटेल है जो आपको भरनी है, जब तक आप वो नहीं भरोगे ना, आगे नहीं जाने देगा, तो इसको बोलते हैं वैलिडेट। दूसरा होता है यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि ये यूनिक वैल्यू ही लेता है। जैसे आप अपने फेसबुक का पासवर्ड सेट कर रहे हो, तो पासवर्ड सेट करते टाइम आपको वहां पे बोलेगा कि इतनी चीजें हमें चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, कैपिटल लेटर चाहिए, एक स्मॉल लेटर चाहिए। तो वो क्या हो रहा है? वो यूनिक है, वो उसी को एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तीसरा होता है बेटा नोटिफाई। नोटिफाई क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? इसके जैसा मिलता जुलता है, जो इसको चाहिए सही करने के लिए आपको बोलेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, कुछ गलत है तो वार्निंग सिग्नल देगा और कर्सर वहीं पे आ जाएगा कि पहले ये सही से फिल करो, उसको बोलते हैं हम नोटिफाई। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेटा वेरिफिकेशन। डेटा वेरिफिकेशन क्या होता है बेटा? डेटा वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो हमें हेल्प करता है डेटा वेरीफाई करने के लिए कि हमने जो भी एंट्री करी है वो सही से हुई भी है या नहीं हुई है। आप एक क्लिक से सारा डेटा वेरीफाई कर सकते हो सॉफ्टवेयर की मदद से। क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं? आप चार्ट्स वेरीफाई कर सकते हो, स्टॉक आइटम्स वेरीफाई कर सकते हो, बैलेंस वेरीफाई कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं CAS में, ठीक है, द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। अब क्या क्या चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनानी पड़ती हैं? देखो, ये आप जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो आप, उसके साथ साथ बैलेंस शीट बना सकते हो, बैलेंस शीट के साथ साथ आप ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज कर सकते हो, देन एडजस्टिंग एंट्रीज कर सकते हो। ये सब आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद आता है बेटा सिक्योरिटी ऑफ CAS, द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी। देखो, डेटा लीक होने का तो चांसेस रहता ही है, कोई आपका डेटा ना चुरा ले, डेटा इधर उधर ना हो जाए। आजकल तो वैसे ही AI के ज़माने में आप अपनी फोटो, अपनी कोई वीडियो भी अपने फ़ोन में नहीं रख सकते, लीक होने के हाई चांसेस हैं। तो ये आपको कैसे आपका डेटा सिक्योरिटी देता है? नंबर 1 इज पासपोर्ट, पासपोर्ट कह रहा हूँ, पासवर्ड, पासवर्ड सिक्योरिटी। बताओ, पढ़ा के इतना बर्डन आ गया है। पासवर्ड सिक्योरिटी, जैसे आप नॉर्मली पासवर्ड्स लगाते हो। दूसरा ऑडिट, ऑडिट में आप चेक कर सकते हो कि सही से एंट्री हो गई है या नहीं हो गई है। तीसरा इज वॉल्ट, वॉल्ट का मतलब आप सेफली अपना डेटा एक लॉक लगा के ऐसे जगह पे रख सकते हो जहां वो किसी को दिखाई नहीं देगा, उसको हम बोलते हैं डेटा वॉल्ट।
ठीक है, एनक्रिप्टेड होता है, 100% एनक्रिप्टेड। तो पासवर्ड सिक्योरिटी हो सकता है, डेटा वॉइट हो सकता है, डेटा वॉल्ट हो सकता है। ठीक हो गया जी। अब हम इसके अंदर अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कुछ चीज़ें। जैसे सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जितना भी आपके पास डेटा है उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर या जितना भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए जो चीज़ें हैं उसको बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो हम क्या बोल देंगे इसके अंदर, DBMS इज अ सॉफ्टवेयर। DBMS क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू स्टोर, रिट्रीव एंड रन क्वेरीज ऑन द डेटा। ठीक है, ये एक इंटरफेस है जो आपको हेल्प करता है टू क्रिएट, टू रीड, टू अपडेट, टू डिलीट डेटा इन द डेटाबेस। तो अकाउंटिंग के लिए मेनली हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ओरेकल, SQL सर्वर, ओपन सोर्स पैकेजेस। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज टू इधर स्टोर द डेटा, या तो स्टोर करने के लिए या रेफरेंस के लिए यूज होता है। जैसे सबसे पहले टेबल, टेबल क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। तो जो भी डेटा आप टेबुलर फॉर्म में यूज कर रहे हो तो DBMS में उसको टेबल बोल देते हैं। दूसरा आता है क्वेरी। क्वेरी क्या होता है, रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा हुआ है आप उसमें अगर कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो कि आज 2024 में मुझे 2016 की रिपोर्ट्स देखनी है, तो उसको हम क्वेरी बोलेंगे। ठीक है, तो टेबल समझ गए, क्वेरी समझ गए। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है, देखो, फॉर्म इज अ विंडो विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस फील्ड्स एंड स्पेसेस टू फिल। ठीक है, आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होंगी, बहुत सारी स्पेसेस होंगी जिसको फिल करके आप अपना डेटा देख सकते हो, दैट इज फॉर्म्स। नेक्स्ट होता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होता है बेटा, जितना भी डेटा आपने स्टोर किया हुआ है उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है। जैसे आपने जितनी भी जर्नल एंट्री करी, अपने आप लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, P&L बैलेंस शीट बन के आपके सामने आ जाएगा, रिपोर्ट बोलते हैं उसको। तो रिपोर्ट इज बेसिकली द कंक्लूजन जिसकी मदद से आप डिसीजन ले सकते हो, दिस इज रिपोर्ट। इसके बाद वो ये टेबल कैसे बनाया जाता है, जब भी आपको अकाउंटिंग करनी है तो आप टेबल कैसे बनाओगे, टेबल का मतलब सारा का सारा डेटा कैसे स्टोर करोगे। तो देखो, सबसे पहले एक मॉडल डिज़ाइन करो। मॉडल डिज़ाइन करने का मतलब कहाँ पे आपको क्या चीज़ चाहिए, तो क्रिएट अ मॉडल, लिंक करो आउटपुट को, इनपुट डालो यानी जर्नल एंट्रीज करो, फिर सेल्स और एक्सेस करो डेटा टेबल में। सेल का मतलब होता है जो सब हेड्स बने हैं उसके अंदर एक्सेस करो सारा डेटा, इनपुट करो वैल्यूज और फॉर्मेट कर दो। तो ये हमारे पास सारा का सारा डेटा स्टोर करने के स्टेप्स हैं। आपसे स्टेप्स नहीं पूछेगा, ये तो जस्ट पार्ट ऑफ सिलेबस है तो मैंने करा दिया। अच्छा, इसके बाद क्वेरीज किस तरीके से यूज होती हैं। क्वेरीज मैंने आपको बताई दी, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पीछे से लेनी है उसको हम क्वेरी बोल देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ DBMS, ये कुछ खास नहीं है। अब आ रहा है हमारे पास लास्ट, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। सर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स का मतलब जैसे आप शीट्स यूज़ करते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, है ना, पावर पॉइंट पे यूज़, पावर पॉइंट में तो शीट्स वगैरह कम यूज़ होती हैं, हम मेनली एक्सेल की बात करते हैं शीट्स में। देखो, इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। शीट्स किसको बोलते हैं, एक टेबल है जिसमें हम कोई भी स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक या अकाउंटिंग डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली कौन कौन सी चलती हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं इसमें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, ऑफिस कैलकुलेटर, लोटस। तो ये ऑफिस कैलसी, लोटस 1 2 3, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के। ठीक है, अब कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होंगे स्प्रेडशीट के, वर्कबुक एंड वर्कशीट, रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। रोज, कॉलम्स एंड सेल्स, ध्यान रखना। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होंगे बेटा, इजी टू लर्न होता है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर सकते हो, डेटा टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, अच्छे से समझ में आता है, सोर्ट किया जा सकता है, पासवर्ड लगा सकते हो आसानी से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये कुछ खास नहीं है। डेप्रिसिएशन शेड्यूल, अब डेप्रिसिएशन शेड्यूल में आप इसके अंदर पहले से ही फॉर्मूला अपने हिसाब से लिख सकते हो, सारे एसेट्स पे उसी तरीके से डेप्रिसिएशन लगा देगा। आप उसमें SLM सेव कर लो, WDV सेव कर लो, जैसे आप चाहो ऐसे कर सकते हो। अब देखो, ये ना प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मैं कंप्यूटर लेके बैठूँ, आप मुझे बोलो सर हमें टैली सिखाओ, तो मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा। अभी थ्योरी फॉर्म में मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की किस तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, तो ये सीखने पे ही आता है, बस पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो पता होना चाहिए कि आप एक्सेल में
डेप्रिसिएशन भी सेट कर सकते हो। ऐसे ही इन्वेंट्री के लिए हो जाता है, जैसे इन्वेंट्री कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, वेटेड एवरेज। तो अपने फॉर्मूलाज लगा के आप ये सारा डेटा आसानी से सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो। लोन पेमेंट का शेड्यूल बना सकते हो, लोगों की सैलरीज डिसाइड कर सकते हो। तो ये सब हमें हेल्प करता है क्या? ये सब हमें हेल्प करता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड यही सवाल बनते हैं। आप एक बार सारा का सारा गो थ्रू कर लो, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगर क्लास 11th की अकाउंट्स की बुक होगी तो लास्ट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग दिया हुआ है, वो सारा आप आराम से एक बार गो थ्रू करो, पढ़ के देखो। काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं। स्टिल कुछ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, जितना मैं हेल्प कर पाऊंगा करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप आपको एटलीस्ट कुछ नॉलेज अब हो गई होगी कि अगर एग्जाम में आएगा तो हम लिख लेंगे, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।